नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सती अनुसुआ की पावन और पुराणिक कथा। देवी अनुसुआ प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीवन का तेज इतना अधिक था कि उनके कारण आकाश मार्ग से जाते जाते देवों को भी उनके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुआ भी कहा जाता है। पोरबंदर के मंदिर में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को भोजन कराती सती अनुसुआ की मूर्ति देखने को मिलती है। सती अनुसुआ ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने माता सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शकुंतलम में अनुसुआ नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी स्थिति की परीक्षा करने की सोची, जो कि अपने आप में एक रोचक कथा है। पतिव्रता देवियों में सती अनुसुआ का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उनके संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती हैं। वनवास के समय जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उनके आश्रम में गए तो सती अनुसुआ जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी थी। उनके संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार ब्राह्मणी लक्ष्मी और गौरी में एक विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुआ ही इस समय सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। सती अनुसुआ की पावन पौराणिक कथा। जब सती अनुसुआ के तप से त्रिदेव को बनना पड़ा था शिशु, आखिर त्रिदेव ने सती अनुसुआ से क्यों कहा कि आप अपने सभी वस्त्र उतारकर नग्न होकर अपने हाथों से हमें भोजन करवाएंगी। अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनुसुआ की कथा से धर्मालु परिचित है। उनकी पति भक्ति को लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि त्रिदेव ने सती अनुसुआ की परीक्षा क्यों ली। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियाँ अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुआ के असाधारण पतिव्रता धर्म के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोगों में नहीं है। तीनों देवियां मन ही मन अनुसुआ की प्रति ईर्ष्या करने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुआ के पतिव्रता धर्म को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वह राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुआ के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि
आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों का भेष धारण किया और अति ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुआ ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। उनकी ये बात सुनकर देवी अनसुआ असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उसके पतिव्रता के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन में ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि ये तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुआ बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुआ के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान करवाया, दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुआ माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। ये नज़ारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती जी आ पहुँचे। नारद ने विनय पूर्वक अनसुआ से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुआ ने तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी नींद में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती जी रोने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वह शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तीनों देवियां माता अनसुआ से क्षमा याचना करने लगी और ये सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को कहा था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को अब देवी अनसुआ उनके असली स्वरूप में ले आए। माता अनसुआ ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुआ से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनसुआ बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ऐसा वरदान मुझे चाहिए, अन्यथा नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी से वह माँ सती अनसुआ के नाम से प्रख्यात हुई तथा
कलंतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुआ के गर्भ से हुआ। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। सीता माता जी को सती अनसुआ ने दिव्य प्रकाश फैलाने वाले आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और जबान बनाए रखने वाले लेप दिए। आइए जानते हैं माता सीता के दिव्य आभूषण और वस्त्रों के बारे में। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके साथ माता सीता भी वनवास में गई थी। वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट के पास अत्रि ऋषि और सती अनसुआ के आश्रम में रुके थे। वहां पर माता अनसुआ और सीता माँ का मिलन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि माता अनसुआ ने माता सीता के त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए थे। इसके बाद सीता जी को पत्नी धर्म का उपदेश भी दिया था। कहते हैं कि उन्हें जो दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए थे वो ना कभी गंदे हुए और ना कभी फटे। जब माता सीता का रावण ने हरण किया था तभी वही आभूषण माता सीता ने यान से नीचे फेंकती रही। इन्हीं आभूषणों को पाकर ही श्री राम ये जान पाए थे कि सीता को रावण किस दिशा में ले गया था। माता सीता ने ये आभूषण अपने पल्लू में बांध रखे थे। उन्हें एक एक करके नीचे फेंका था। ये आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले और उन्होंने आभूषणों को संभाल रख लिया। और फिर जब राम जी से उनका मिलना हुआ तो ये आभूषण श्री राम को दिखाए थे और इसी आधार पर लंका पर चढ़ाई की राजनीति बनाई गई। नंबर 1, दिव्या लेप। माता अनसुआ ने वस्त्र और आभूषण ही नहीं, माता सीता को दिव्य औषधियों का एक लेप भी भेंट किया था जिसे लगाकर व्यक्ति सदा जवान बना रह सकता है। उसके चेहरे पर कभी भी झुर्रियां नहीं पड़ती और यौवन बरकरार रहता था। नंबर 2, दिव्य आभूषण। इन आभूषणों से प्रकाश निकलता था। इनमें कभी भी जंग, मैल आदि नहीं लगता था। नंबर 3, दिव्य वस्त्र। माता अनसुआ ने जो वस्त्र दिए थे वो कभी भी मैले नहीं होते थे, अर्थात उन्हें कभी भी धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कहते हैं कि माता सीता ने एक ही वस्त्र 14 वर्ष तक धारण कर रखे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी माता सती अनसुआ की पावन कहानी। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।